नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, बहुत सारी कमेंट्स आ रही, मैसेज आ रहे हैं क्योंकि सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है। किसी का नाम लिस्ट में नहीं है, किसी का फाइनल लिस्ट में नाम है लेकिन उनको स्कूल अलॉट नहीं हुई है। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें चल रही है और अचानक से हो रहा है सब कुछ, तो कुछ चीज़ें समझने में भी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। और कुछ चीज़ें आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि विभाग के काम ही ऐसे हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, आपको तो पता है सब कुछ कि किस तरह से विभाग काम करता है। तो अब मैं उन बारे में बात कर लेता हूँ जिनका नाम फाइनल लिस्ट में था। ओके, जिनका नाम फाइनल लिस्ट में था लेकिन दोस्तों उनका नाम अभी स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है। तो आप काम करिए, आप अपने कार्यालय डीओ ऑफिस जाइए और उनसे पूरी जानकारी कलेक्ट कीजिए कि सर ऐसा क्यों है, जब फाइनल लिस्ट में हमारा नाम है तो हमको स्कूल अलॉट क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या रूल लगाया गया, क्या नियम है। क्योंकि इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया ना कि नाम क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें आप खुद करिए, क्योंकि आपकी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको ज्वाइनिंग लेना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, वीडियो के एंड तक देखिए, मैं इसमें बहुत सारी बातें करूँगा। दूसरी बात, 27% या 14%, तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं सर 14% बनी है और बहुत सारे बोल रहे हैं 27% पर। इसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट ऐसे हैं जो लास्ट में तो उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ओके, इसलिए वो मान रहे हैं 27%। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो ओबीसी में आते हैं और उनका फाइनल लिस्ट अभी मतलब कि अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनको लग रहा है कि 14%। तो ये चीज़ें भी विवादित है, लेकिन जहाँ तक मानना है कि ये 27 पर ही है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि सरकार ने आईए लगाई है स्टे हटाने को लेकर, और स्टे किस पर हटेगा, 27% पर हटेगा। ओके, तो ये चीज़ें भी 27-14 वाला चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, आज कल नहीं तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप देखो, अगर आपका नाम नहीं आया तो बिल्कुल आपको टेंशन तो होगी। तो आपके लिए एक सिंपल सा मैं उपाय बता रहा हूँ, आप जाइए अपने डीओ ऑफिस में, वहाँ अधिकारियों से चर्चा इस संबंध में कीजिए। ओके, 3-4 जब मिलकर थोड़ा जाएंगे यूनिटी में तो आपको सही जवाब देंगे कि सर क्या है। आपके पास यही उपाय है। दूसरी बात, जिनका नाम आया है, जिनको स्कूल अलॉट हो गई, उनको पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अब उनके लिए क्या प्रोसेस है, एक क्वेश्चन पूछा था सर, आदेश अलग से आएंगे या यही आदेश है। दोस्तों ये आदेश नहीं है, ये तो अगर देखा जाए तो ये तो आपके सर्कुलर है। ओके, नियुक्ति आदेश संबंधी सर्कुलर है, लेकिन आदेश आते हैं अलग अलग सबके। अभी तक तो ऐसा ही हो रहा था, आदेश सबके अलग अलग आते हैं। तो आपके आदेश आ जाएंगे। ओके, और जो भी आदेश संबंधित जो भी जानकारी है वो आज हमें क्लियर हो जाएगी, क्या है क्या नहीं। ओके, तो आप परेशान ना हो कि सर 15 दिन में ही जाना है तो क्या करें हम, तो आप इतने परेशान मत हो। ओके, अभी आज कल का वेट कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आदेश को लेकर, नियुक्ति पत्रों को लेकर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नियुक्ति आदेश आएंगे तो आपके पोर्टल पर आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर कुछ और उनका करना है, वो डायरेक्ट अगर आपको बुलाएंगे कि आ जाओ, तो फिर वो डायरेक्ट आपको इन्फॉर्म करेंगे। ये सब कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे पता चलेगी, अचानक से पता नहीं चलेगी। ओके, उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा देख लेते हैं नियमों को, एक बार और देख लेते हैं। इसमें कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे सर इसमें कुछ पॉइंट है उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए, तो हम उन पॉइंट्स पर भी डिस्कशन करेंगे, वो भी देख लेंगे। ओके, अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर वेतन आपको मिलेगा वर्ग 1 वालों को 36,000 रुपये, वर्ग 2 वालों को 32,000 के समथिंग मिलेंगे, और इसमें भत्ते भी जोड़े जाएंगे। ओके, तो ये जाएगा करीबन 38-39 के समथिंग, कुछ ऐसा जाएगा। मैंने एक बार इसका वीडियो बनाया था, बहुत टाइम हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो अभी आपको वेतन मिलेगा, वो ध्यान रखना, परीक्षा विधि अवधि आपके वर्ग 1 में भी है। ओके, 70%, 80% और 90% ये स्टाइपेंड के रूप में आपको प्राप्त होगी। आपको अभी पूरा वेतन नहीं प्राप्त होगा। वेतनमान आपको कब प्राप्त होगा पूरा, वो चौथे साल से प्राप्त होगा। अभी आपको स्टाइपेंड प्राप्त होगा कितना, 70, 80, 90 के हिसाब से, क्योंकि ये परीक्षा विधि अवधि है जो कि हमारे कमलनाथ जी कर गए हैं 3 वर्ष की, बहुत ही अच्छी कर गए वो। एक वो भी दर्द दे गए हमें बहुत बड़ा। ओके, तो ये उनका वेतन उन्होंने ये कर दिया, जाते जाते उन्होंने एक अच्छा काम कर जाते तो कम से कम लोग उनकी तारीफ तो करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट कि यह नियुक्ति अस्थायी है। दोस्तों इसको लेकर कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, स्टार्टिंग में जो नियुक्तियाँ होती है ना, वो अस्थायी ही होती है,
वो परीक्षा विधि अवधि के अंतर्गत आपको लिया जाता है 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए। परीक्षा विधि अवधि कंप्लीट होने के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाता है। इस परीक्षा विधि अवधि में वो आपको चेक करते हैं, अगर आपने किसी प्रकार का कोई ऐसा विभाग के खिलाफ कुछ काम किया तो आपको बाहर कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 99.9% तो सभी हो जाते हैं। वो 0.1% की अगर आपने किसी ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, ओके, तो मामला तो बहुत बड़ा है, वो तो फिर वो आपको बाहर कर देंगे। लेकिन ऐसा भी जहाँ तक गवर्नमेंट सर्विस में मैंने आज तक अभी तक तो नहीं सुना। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों 6 नंबर में आपको देखिए कि क्या है कि संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पद स्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। अब यहाँ पर आदेश दिनांक की बात की जा रही है। अब वो कैंडिडेट का कहना है ये आदेश आ गया सर, तो हम इसको भी आदेश मान सकते हैं। ओके, तो अभी आप आज का दिन थोड़ा वेट करिए, क्या होता है चीज़ें पता चल जाएगी। अदरवाइज़ आप चले जाना अपने ज़िला मुख्यालय पर या फिर अपने पास से किसी ज़िला मुख्यालय पर जाना और वहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेना कि सर क्या हमको आदेश नियुक्ति आदेश अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि नियुक्ति आदेश अलग अलग ही मिलते हैं। सभी भर्तियों में यही होता है कि नियुक्ति आदेश सबके अलग अलग आते हैं, तो इसमें भी आपको मिलेंगे अलग अलग। ओके, आज का दिन थोड़ा वेट करिए, अदरवाइज़ आप कल चले जाना और अपने पास है किसी मुख्यालय में और वहाँ पर जानकारी ले लेना, या फिर कोई कैंडिडेट जाएगा और मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको दे दूँगा। ओके, तो आपको फिर भी यहाँ पर ये मत सोचो कि सर 15 दिन ही बचे। 15 दिन बहुत है दोस्तों। ओके, अभी 1-2 दिन में पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी, तो आप आराम से चले जाओगे, कितनी दूर भी हो 15 दिन में आप आराम से चले जाओगे। ओके, तो ये चीज़ें आदेश दिनांक का बिल्कुल आपके आदेश तो ये समझो कि आ ही गए हैं। ओके, अब ये देखना है कि आपके लेटर आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट इन्फॉर्म करके बुलाया जाता है, ये हमें आज पता चलेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके समस्त मूल अभिलेखों की ले जाना है, अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी उनकी जीरोक्स कॉपी ले जाना है 3। ओके, 3 सेट बना लेना, 4 बना लेना, 1 एक्स्ट्रा कर लेना और उसको 100 प्रमाणित कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपके अभिलेखों का सत्यापन होगा मूल दस्तावेजों से, जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष होगा या फिर उनके द्वारा जो भी नियुक्त किया गया उनके द्वारा होगा। और आपके अगर देखा जाए तो आपको क्या ले जाना है, नियुक्ति आदेश। देखिए इन्होंने नियुक्ति आदेश की बात की है, तो सिंपल सी बात यहाँ से एक बात क्लियर है कि आपके आदेश आएंगे, क्योंकि ये जो लेटर है ये कितने पेज का है, ये तो दोस्तों 23 पेज का है। ओके, तो नियुक्ति आदेश आपके आ सकते हैं आज। उसके बाद दोस्तों 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ आपके वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि इस पर ओटीपी कुछ भी आ सकता है। जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। ओके, मूल निवासी प्रमाण पत्र ले जाना है। उसके बाद आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र ले जाना है, अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र ले जाना है, NOC ले जाना है। ओके, या फिर त्याग पत्र, अगर आपने रिजाइन दिया है कहीं पर तो उसकी पावती। अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपने क्या क्या किया, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया ना शैक्षणिक योग्यता में, वो ले जाना है। आपका PEB का स्कोर कार्ड, और आपको शपथ पत्र भी ले जाना है नोटरी करके, नोटराइज्ड, यहाँ पर क्लियर लिखा है, क्योंकि शपथ पत्र यहाँ पर दे दिया है उन्होंने, मैं शपथ पत्र भी आपको दिखा दूंगा। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि संबंधित अभ्यर्थी पद स्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर, ओके, जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पद स्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। मतलब कि आपको पहले जिला मुख्यालय पर ज्वाइनिंग दी जाएगी और फिर आपको कहा दिया जाएगा कि आप चले जाओ स्कूल में, वहाँ अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ओके, और ये सब कुछ होगा 15 दिनों के अंदर आपके नियुक्ति आदेश जारी होने के। अब नियुक्ति आदेश को लेकर कैंडिडेट भी कंफ्यूज है कि ये नियुक्ति आदेश है, ये भी नियुक्ति आदेश ही है दोस्तों, लेकिन माना जाता है कि अलग अलग नियुक्ति आदेश भी जारी होंगे। और आज का दिन वेट करिए, इस कंफ्यूजन को भी हम दूर कर देंगे। ओके, उसके बाद यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी दोस्तों, 3 वर्ष के लिए पूर्णतः अस्थायी है। मैं और क्लियर कर दूं। ओके, इस समय अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया विभाग के खिलाफ तो आपको नोटिस देकर या बिना नोटिस देकर वो बाहर कर देंगे। सिंपल सी बात है, विभाग के खिलाफ हालांकि कोई करता नहीं है, नॉर्मल वो अपना सेफ जोन लेके चलते विभाग वाले कि इन फ्यूचर अगर कुछ हुआ तो वो आपको बाहर कर देंगे। ओके, तो ये हर भर्ती का नियम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चले, उसके बाद दोस्तों आपका 3 वर्षों तक ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये बात क्लियर है। ओके, अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये शपथ पत्र, इसको नोटराइज करना है और आपको ले जाना है। ये चीज़ें दोस्तों
अब हमें ये देखना है कि आपके नियुक्ति अपॉइंटमेंट लेटर आते हैं आज या नहीं, ये भी पता आज चल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।